हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। साथ ही साथ बच्चों बोर्ड एग्जाम की तैयारी में भी लगे होंगे। स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि जिनमें आप लोगों को कहीं ना कहीं कन्वेंशनल मेथड को यूज करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो आपको किसी ना किसी एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी पेपर में हर साल ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा मिल सकता है या इनसे रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बट जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें। तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको इस मेथड का हर एक टर्म क्लियर हो जाए और आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाए। तो बच्चों सबसे पहले ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। 1/x³ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसका जो फॉर्म है जनरली देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है। और हमारे पास तीन फॉर्म दिए गए यहां पर। अगर बच्चों हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में कोई भी फंक्शन मिले या फिर इसकी कोई पावर्स जैसे 3/2, 1/2, 5/2 कुछ भी इस टाइप से आपको कोई पावर मिलती है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों x को आप या तो a cos थीटा कंसीडर करेंगे या फिर x इक्वल a sin थीटा कंसीडर करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर आप यहां पर x को a cos थीटा कंसीडर करते हैं तो आपको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मिलेगा जिसमें a स्क्वायर कॉमन मिलेगा और 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर a sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं यहां पर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर कॉमन लेके उसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। बशर्ते बच्चों इस कंडीशन में आपको अक्सर रूट दिखाई देगा या पावर 1/2 भी मिलेगी, ठीक है। पावर 1/2 पे जरा फोकस करना। अगर आपको पावर 1/2 दिखती है तो तुरंत आप x को या तो cos थीटा या sin थीटा कंसीडर कर लें। बट उसकी एक डोमेन को ऑब्जर्व करके कि उसकी डोमेन हमारी किस रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है। अब अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिले या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आप x को a tan थीटा या फिर x को a cot थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो ऐसी कंडीशन में x को a tan थीटा या फिर a cot थीटा कंसीडर करना होगा। और ये जो फॉर्म दिख रही है आपको, ये कुछ आपको ऐसे मिलने वाली है। इसके साथ या तो x बाहर होगा या x क्यूब बाहर होगा, मतलब x की कोई ऑड पावर बाहर होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आपको क्या करना होगा, x को या तो a sec थीटा कंसीडर करना है या फिर x को a cosec थीटा। ये बात अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेंगे और आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएगा। तो आइए बच्चों फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमको बता रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर हमको मिल चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अगर हमें मिलता है तो हमें डेफिनेटली एक्स को या तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा कंसीडर करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम एक्स इक्वल लेट एक्स इक्वल ए सेक थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद हमें डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे साथ होता है dx, इस dx को भी रिप्लेस करना होगा, इस dx को भी हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस dx को हम कहां ले जाएंगे भाई, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि हमें dx को भी रिप्लेस करने के लिए कोई वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो भाई x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात, a sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा, sec थीटा tan थीटा। और बच्चों थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा d थीटा अपॉन dx। ये बात समझ में आ गई होगी। जनरली यही बात कुछ हम ऐसे भी लिख देते हैं कि यहां x का डेरिवेटिव लिख देते हैं dx और बच्चों यहां a sec थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sec थीटा tan थीटा और साथ में लिख देते हैं d थीटा। बट आप ऑब्जर्व करो ये dx जो है ना यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, काम वही हुआ है बट एक स्टेप आपको ज्यादा सिखा दिया मैंने, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर यहां dx और यहां d थीटा आया क्यों। जैसे हमारे पास y का होता है डेरिवेटिव तो हम क्या लिखते हैं dy अपॉन dx, ठीक है। उसका उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो बच्चों इस क्वेश्चन में i इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की वैल्यू और dx की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है हमारे पास a sec थीटा, सो ये हो जाएगा a क्यूब sec क्यूब थीटा, ठीक है बच्चों। ये बात आ गई होगी समझ में। इसके बाद रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर होगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब भाई dx की वैल्यू क्या है, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब कुछ नहीं करना, अब तो ये सिंपल हो गया। देखो a से तो ये a स्क्वायर कैंसिल, सॉरी a क्यूब कैंसिल आउट होगा, a स्क्वायर रिमेनिंग, ठीक है। तो हम क्या इसको 1 अपॉन a स्क्वायर यहां लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अब ये sec क्यूब है तो ये भी तो कैंसिल आउट होगा। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा भैया इसका जो रिवर्स होगा ना वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये क्या है, tan थीटा, ये है tan थीटा और ये हो गया d थीटा अपॉन में। देखो बच्चों, देखो अगर मैं इस रूट के अंदर ही a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब कुछ रूट के अंदर ही है, ठीक है, ये रूट के अंदर ही है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, ध्यान से देखने वाली बात है। 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा, 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा d थीटा। और साथ ही बच्चों आप ही बताइए a स्क्वायर का रूट क्या होता है, a, ठीक।
और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा भाई, ये हो जाएगा रूट के अंदर ही tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ठीक से पढ़ लो, ठीक है। यही बात आपको 10th में भी समझाई जाती है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री को ठीक से पढ़ो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये बहुत काम की होती है। और यही बात 11th में भी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए क्यूब, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया डी थीटा। बच्चों टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, टेन थीटा होगा, एग्जैक्टली टेन थीटा होगा, और टेन थीटा कैंसिल आउट। अब बात आती है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमको नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा का हमें डेरिवेटिव नहीं आता है या इंटीग्रेशन नहीं आता है तो परेशानी की कोई बात नहीं। कॉस थीटा का या साइन थीटा का तो डेरिवेटिव आता है ना, ठीक है। तो हम इसको cos थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, cos 2 थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 डी थीटा। भाई ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। अब ये आई कहां से, है ना, सवाल उठता है कि सर ये कहां से आप ले आए, आप ये कहां से ले आए। तो समझो बच्चों, समझो इस बात को ध्यान से देखो। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये माइनस 1 इस तरफ आएगा तो cos 2 थीटा प्लस 1, और ये 2 डिवाइड में आएगा तो अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है सर, थोड़ा सा स्पेस बना दीजिए ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अच्छे से। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये है 1/2a क्यूब, 2a क्यूब। देखो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा अपॉन 2, है ना। थीटा का कोफिशिएंट भी तो डिवाइड में आएगा, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या मैं यहां लिख सकता हूं sin 2 थीटा अपॉन 2, और 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा थीटा। मैं बार बार डेरिवेटिव भी बोल रहा हूं ना, प्लस सी, ये तो साथ में आएगा, ये साथ में आएगा, एग्जैक्टली साथ में आएगा बच्चों। सी यानी कि कांस्टेंट हमेशा साथ में आएगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्यों आएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो बच्चों देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर या तो थीटा की या साइन की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। अब कैसे रिप्लेस करूंगा ये बात समझ लेते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए भैया थोड़ा सा स्पेस, तो मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, इस आइडेंटिटी को इरेज कर देता हूं। अब देखो बच्चों क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। देखो देखो सवाल जो होता है ना, क्वेश्चन जो होता है, होता सिंपल है, बस थोड़े से स्टेप ज्यादा होते हैं ना, स्टेप ज्यादा होते हैं। तो स्टेप ज्यादा होते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करना होता है। देखो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो क्या मैं यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा जैसे ही पुट करूंगा उस 2 को ये 2 ले डूबेगा, काट देगा भाई, काट देगा। तो ये आएगा 1/2a क्यूब, 2a क्यूब 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा। भाई लो ये कैंसिल। अब थोड़ा खेल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। भाई देखो ध्यान से, अब ऑब्जर्व करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जाके। ये है राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल हमारा थीटा, ठीक है बच्चों, ये एंगल हमारा कौन सा है, थीटा। अब ऑब्जर्व करना, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, और एक्स अपॉन ए का मतलब हुआ हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि एक्स इसका हाइपोटेनस और बेस कौन है, ए। तो बच्चों परपेंडिकुलर कौन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब आप ही लोग बता दीजिए मुझे, आप ही लोग बता दीजिए, भाई प्लस सी छूट गया था, 1/2a क्यूब। अब भाई आप ही लोग बता दीजिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अपॉन एक्स, ठीक है भाई लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अपॉन एक्स। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बच्चों ए अपॉन एक्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए अपॉन एक्स, ठीक, ठीक है भाई। और यहां पर जो हमारे पास थीटा दिया है ना, थीटा, तो थीटा की वैल्यू होगी सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहां से हमें जो फाइनल आंसर मिलने जा रहा है बच्चों वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा ए, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1/2a क्यूब ए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में जनरली मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया था कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में फंक्शन दिखाई दे, वो भी डेनोमिनेटर के फॉर्म में, याद रखिएगा डेनोमिनेटर के फॉर्म में, जनरली डेनोमिनेटर के, वैसे भी न्यूमरेटर में भी काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको या तो एक्स को ए टेन थीटा या फिर एक और थीटा कंसीडर करना है। तो आपको ज्यादा यहां माथापच्ची तो नहीं करनी ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, एक्स को ए टेन थीटा कंसीडर कर लेंगे, ठीक, एक्स को ए टेन थीटा कंसीडर कर लेंगे। अब एक्स का डेरिवेटिव भाई क्या लिखें, या तो 1 लिख देते हैं, ठीक है, और यहां थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा अपॉन डीएक्स लिख देंगे, या फिर यहां भाई सीधे डीएक्स लिख देते हैं और यहां लिखेंगे ए टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का तो होगा भाई सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा साथ में फ्री, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डीएक्स के रिप्लेस में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, क्लियर।
नेक्स्ट 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 क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये तो हो गया a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन ए स्क्वायर, भाई इसका कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट देखो इसके भी स्क्वायर है, इसको भी होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, होल पावर 2 लिखेंगे, ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप होगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन, देखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए पावर 4, ठीक, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा पे भी स्क्वायर, तो इसका मतलब सेक पावर 4 थीटा डी थीटा, क्लियर। अब देखो ये a इस a पावर 4 को कैंसिल आउट करके a क्यूब बना देगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा इसको कैंसिल आउट करके सेक स्क्वायर थीटा बना देगा, सो i इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, सो i इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा क्या, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा जनरली, अरे भाई इसका भी 1 अपॉन ए क्यू तो रह ही गया है ना, 1 अपॉन ए क्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा प्लस 1 होल अपॉन 2 डी थीटा, ठीक ठीक, सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए क्यूब, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा डी थीटा, सॉरी प्लस 1 डी थीटा, ठीक, इसके बाद i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a क्यूब, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा होल अपॉन 2 प्लस थीटा, भाई प्लस सी तो फ्री मिलेगा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी भाई, हमें थीटा को तो रिप्लेस करना है और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, पहले तो 1 अपॉन 2a क्यूब, ठीक, और यहाँ क्या है, साइन 2 थीटा का क्या मतलब होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस, भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जर्व करो भाई, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, क्लियर। अब भाई थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री खेल ले, ठीक है, ये राइट एंगल, ये थीटा, अब tan थीटा की वैल्यू x अपॉन a, x मतलब परपेंडिकुलर, a मतलब बेस, इसका मतलब x तो हो गया हमारे पास ये, और बेस हो गया ये, हाइपोटेनस क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, यहां पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो भैया आजाद है अपने आप में, tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ मिलने वाला है 2a क्यूब, और ये हो गया ax अपॉन, भाई रूट दोनों में सेम वैल्यू पर ही तो रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी एक साथ दे दो भाई, हमारा फाइनल आंसर आ गया है भाई, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं, बस याद रखिएगा अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल पावर अपॉन 2 मिले, पावर में भी अपॉन 2 मिले यानी कि रूट मिले, तो ऐसी कंडीशन में आप x को a sin थीटा या फिर a cos थीटा कंसीडर कर लेंगे बच्चों, लेट x इक्वल a sin थीटा कंसीडर कर लेंगे, ठीक। अब क्या होगा भाई, i इज इक्वल टू यहां आप ऑब्जर्व करो, ये तो a स्क्वायर हो गया माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल पावर 3/2, बट ये dx का क्या करें भाई, x को तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन x से रिलेटेड जो हमारे पास जो dx दिखाई दे रहा है इसका क्या करें, तो इस dx को भी तो रिप्लेस करना होगा। सो x का डेरिवेटिव हो गया dx और a sin थीटा का डेरिवेटिव हो गया a cos थीटा d थीटा। सो बच्चों यहां क्या आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, ठीक है, इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो dx इक्वल मिलेगा a cos थीटा d थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होगा a cos थीटा d थीटा होल अपॉन a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/2। अच्छा ये जो 3/2 है ये होल पावर है, ठीक है, इस पूरे पर मिलेगी। इसके बाद बच्चों i इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, देखो ये a स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है, a स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की भी तो पावर 3/2 होगी, cos स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, ये 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, ठीक। तो हमें मिला क्या आखिर, हमें मिला भाई, हमें मिला a cos थीटा होल अपॉन a क्यूब और ये मिला हमें cos क्यूब थीटा d थीटा, और ये कैंसिल आउट, स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया। सो बच्चों यहां मिला हमें 1 अपॉन a स्क्वायर, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा जब भाई ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा,
ये बनेगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब भाई आप सब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, दिस इज टेन थीटा। सो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होगा टेन थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा की वैल्यू तो हमें ट्रिग्नोमेट्री खेलने से ही मिलेगी, तो यहां हो जाएगा टेन थीटा, ठीक, सॉरी थीटा। अब भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन ए, है ना, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक्स अपॉन ए। तो एक्स तो हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया हाइपोटेनस, बेस हो गया इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस, याद है ना। तो बच्चों टेन थीटा की वैल्यू होगी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां आ जाएगा हमारे पास इनटू एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो इसको मैं फाइनली कुछ ऐसे लिख सकता हूं भाई, एक्स अपॉन ए, या फिर ऐसे लिख सकता हूं एक्स अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। बच्चों आई होप ये आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, और बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।